तो हिमाचल प्रदेश पर हम आपको अब तक के 10 बड़े अपडेट्स दे देते हैं। बहुमत के बावजूद कांग्रेस राज्यसभा सीट हार गई कल और 6 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायक बागी हुए जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। 10 बड़ी बातें आपको बताएं। 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और आज राज्यपाल से बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, मुलाकात के लिए पहुंच गए। वो तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा भी रहा। लगातार इस बीच अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में बीजेपी लगातार है और साथ ही साथ पंचकुला के होटल में इस वक्त 9 बागी विधायक हैं। कांग्रेस के कई विधायक सुक्खू से नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने 2 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं ताकि हिमाचल की स्थितियों पर नजर रखी जा सके। डीके शिवकुमार और भूपेंद्र हुड्डा ऑब्जर्वर हैं, तो वही कई कांग्रेस एमएलए सुक्खू को हटाने के पक्ष में हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, तो हाथ से जाएगा हिमाचल। इस पर 10 बड़े अपडेट अब तक के आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो बीजेपी दावा कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है, अल्पमत में आ गई है, किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ये बीजेपी लगातार दावे कर रही है। इस बीच बीजेपी के जो विधायक हैं वो राजभवन पहुंच चुके हैं और यहां पर कुछ ही देर बाद राज्यपाल से मुलाकात होगी। इसके बाद क्या कुछ होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। तो बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार इस वक्त संकट में है। तो बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार तो संकट में है, किसी भी वक्त गिर सकती है। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो देखेंगे। मुझे लगता है ये सही बात होगी हमारी। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े। तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। इस खबर पर करते विस्तार से बात समीक्षा राणा जुड़ चुकी लाइव हमारे साथ। गुड मॉर्निंग समीक्षा, इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बीजेपी के विधायक राज्यपाल से मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और जो भाजपा दल है वो राजभवन में अंदर पहुंच चुके हैं। राज्यपाल के सामने प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि जो 9 विधायक संपर्क से बाहर एक दिन से बताए जा रहे हैं वो विधानसभा में ही पहुंचेंगे और विधानसभा में ही बहुमत वहां पर साबित होगा। लेकिन अभी वो भी स्पष्ट जो है वो नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से जब सुबह अभी बात करने की कोशिश की गई तो नेता प्रतिपक्ष की ओर से यही जानकारी दी गई है कि अभी अपनी जो बातें हैं उनको अंदर रखेंगे। उसके बाद जो अहम आज रहने वाला है वो बजट सत्र, क्योंकि बजट आज हिमाचल प्रदेश का पास होगा। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की ओर से 3 मांगे रखी गई हैं कि कट मोशन पर उन्होंने कहा है कि डिवीजन की मांग उन्होंने कट मोशन पर की है और फाइनेंशियल बिल को जब पास किया जाएगा तो उस समय फ्लोर टेस्ट की उन्होंने मांग की है। तो नेता प्रतिपक्ष की ओर से 3 मांगे जो है वो रखी गई हैं कि बहुमत को अपने साबित करे। हालांकि बीते दिन की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष संकेत दे चुके हैं कि आज वो अपनी सरकार हिमाचल में बनाने जा रहे हैं। जो कांग्रेस से नाराज विधायक हैं 6 उनके साथ और 3 जो है वो निर्दलीय उनका साथ दे रहे हैं। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर रहने वाला है। सुक्खू जो कि ये दावा कर चुके हैं पिछले कल की खरीद फरोख्त के इस तरह के कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, जो बीजेपी है उसकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन ये भी आज देखना होगा कि जो प्रभारी हैं वो भी कांग्रेस की ओर से नियुक्त कर दिए गए हैं। डीके शिव जो है वो पहुंचने वाले हैं और उन्हीं के साथ में भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस के यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। प्रभारी उनको नियुक्त कर दिया गया है। और इसी के साथ में अगर देखें तो देखिए आज जो है वो राजीव शुक्ला हालांकि यहाँ पर डटे हुए हैं और भूपेश बघेल भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के वो ऑब्जर्वर बनाए गए थे, तो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को बचाने की कोशिश, अंतिम प्रयास जो है वो अब कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि उन विधायकों के परिवारों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन बागी विधायकों को मनाने का बेहद कम समय है। क्योंकि आज ही यहां पर मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है सदन की वैसे ही यहां पर फ्लोर टेस्ट कराया जाए। और ऐसे में बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है और उनके पास नंबर है। तो कांग्रेस के पास समय बहुत कम है। भले ही उन्होंने पंचकुला में अपने कुछ विधायकों को रखा हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस की मुश्किलें ज्यादा नजर आ रही है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है वो मुश्किलों में नजर जरूर आ रही है, लेकिन एक अंतिम प्रयास जो है कांग्रेस की ओर से अब ये किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अब कहीं ना कहीं दांव खेल रहे हैं कि उनके परिवारों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन परिवारों से भी उन विधायकों का संपर्क नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर भी कांग्रेस की ओर से दबाव, उन विधायकों के परिवार और उन विधायकों से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा ताकि एक जो अंतिम कोशिश है, अंतिम प्रयास है वो किया जा सके। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विपक्ष पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है और लीडर
लीडरशिप बदलने की बात जिस तरह से केंद्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है, अगर लीडरशिप को बदला जाता है तो उनका उस तरह का अगर उन्हें उनके सामने एक प्रपोजल रखा जाता है, फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, देखिए ये भी देखना जरूरी होगा। लेकिन बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में इस वक्त नजर आ रही है। सरकार बनाने को लेकर वो बीते दिन भी दावा कर चुके हैं और आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर राजभवन यहां अपना प्रस्ताव लेकर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तस्वीरों पर नजर लगातार है और इस पूरे संकट पर नजर लगातार है। राजभवन से समीक्षा राणा रिपोर्ट करिए। समीक्षा, हम लौट रहे हैं आपके पास। जी न्यूज़।